नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के साझीदारों को बहुत परेशान कर दिया है। खासकर 2024 को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है। वहां लोकसभा के फौरन बाद विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। इसी बीच बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका के भी चुनाव हैं। लिहाजा हर पार्टी लोकसभा, विधानसभा और बीएमसी चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई है। महाविकास अघाड़ी का तो लगभग साफ है कि तीनों चुनाव तीनों दल साथ मिलकर लड़ेंगे, यानी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे शिवसेना के बीच घमासान छिड़ गया है। बताते हैं कि शिंदे अंदर ही अंदर बीजेपी से खार खाए बैठे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी शिंदे को साथी और सहयोगी की बजाय बोझ मानने लगी है। और यह बात मैं नहीं बोल रहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं। शिंदे शिवसेना का कहना है कि बीजेपी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सोचिए, शिंदे मुख्यमंत्री हैं, मतलब सैद्धांतिक तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे ताकतवर शख्स। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें नचा रखा है। दरअसल शिंदे चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा अभी से हो जाए, जिससे तैयारी शुरू की जा सके। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। देर होती देख शिंदे के सब्र का पैमाना छलकने लगा है। इसीलिए उनके साथी मीडिया में बयान देने लगे हैं कि बीजेपी उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि बीजेपी शिंदे को तवज्जो देने को राजी नहीं है। अब कमाल देखिए, शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर ने कहा कि भाजपा ने हमें फंसा रखा है, तो दूसरी तरफ राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीटों के फंसने की बात तो तब आएगी जब इसे लेकर हमारी कोई चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर शिंदे सेना से कोई चर्चा ही नहीं हुई है। जब चर्चा होगी तो उसकी जानकारी दे दी जाएगी। मतलब सारे फैसले बीजेपी करेगी और शिंदे को उसे सिर्फ मान लेना है। फडणवीस सफाई दे तो रहे हैं कि शिवसेना के साथ बीजेपी का किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लेकिन वो भी जानते हैं कि यह बात सच नहीं है। आपको बता दें कि शिंदे सेना के सांसदों ने हाल ही में एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में उन्होंने लोकसभा की 22 सीटों पर दावा किया। 22। आपको बता दें कि जब शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी, तब शिवसेना के 19 में से 13 सांसद शिंदे के साथ चले आए थे। अब शिंदे गुट कह रहा है कि इन सभी 13 सांसदों की सीटें तो मिलनी ही चाहिए, 9 और सीटें मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और इस लिहाज से वो उत्तर प्रदेश के बाद देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। इसके बाद 42 सीटों वाला बंगाल आता है, चौथे नंबर पर 40 सीटों वाला बिहार और फिर 39 सीटों वाला तमिलनाडु। खैर, शिंदे शिवसेना ने बची हुई 5 सीटों के अलावा रायगढ़, शिरूर, औरंगाबाद और अमरावती पर भी अपना दावा किया है। शिंदे सेना के सांसद गजानन कीर्तिकर ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शिंदे गुट के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को देने की बात कही। कीर्तिकर के बयान को शिंदे सेना और बीजेपी में फूट के तौर पर देखा जा रहा है। जब शिवसेना मुंबई में बीजेपी पर इल्जाम लगाए जा रही थी, तब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अहमदनगर में बैठे हुए थे। उन्होंने शिवसेना पर वहीं पर झूठा होने की तोहमत लगाते हुए पत्रकारों के सामने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई चर्चा ही नहीं हुई है, इसलिए टेंशन मत लो। पूछा गया कि अगर कोई चर्चा नहीं हुई है तो फिर कीर्तिकर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। इस पर फडणवीस ने कहा कि कीर्तिकर ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, यह पूरी खबर बेबुनियाद है। सीटों के बंटवारे को लेकर किसी से भी कोई चर्चा ही नहीं हुई है। जब होगी तब आपको बताया जाएगा। हमारी जोड़ी के बीच कोई विवाद नहीं। इसके बाद हालात की नजाकत को भांपते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने भी अपने आप को संतुलित करने की कोशिश की। उन्होंने लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर जारी चर्चाओं को लेकर सफाई देते हुए कहा कि शिवसेना और बीजेपी बहुत पुराने दोस्त हैं। मुझे उम्मीद है कि सब व्यवस्थित होगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल के महीने में भी शिंदे और बीजेपी की तनातनी खुलकर सामने आ गई थी। यह पहली बार नहीं है, क्योंकि बिना उन्हें भरोसे में लिए फडणवीस के फैसले से नाराज होकर वो अपने गांव जाकर बैठ गए थे। इसी दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कह दिया था कि 2024 के चुनाव के बाद हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा यह हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। इस पर शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर बिफर उठे थे।
उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले की बातों में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि फडणवीस ने खुद कहा था कि अगला चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बाहर खबर आई कि सीएम पद पर नए नए नाम सामने आने से एकनाथ शिंदे नाराज हैं और इसी वजह से वो 3 दिनों के ब्रेक पर चले गए, छुट्टी पर चले गए। बाद में फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से बात की, तब जाकर वो मुंबई लौटे और मीडिया में सफाई दी कि हमारे बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है। लेकिन तब तक यह संदेश बाहर जा चुका था कि बीजेपी शिंदे शिवसेना के बीच सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब आइए दूसरी तरफ, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में ताकत झोंक दी है। अभी से रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने तिलक भवन में 2 और 3 जून को एक बहुत अहम बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी दिग्गज नेता राज्य के और जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक के बारे में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस का इकलौता मकसद बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है और इसके लिए पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ने का फैसला किया है, संकल्प लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जीत मिली है। इस जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित होना होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस में पहली बार ऐसी एकता दिखाई दे रही है। 2 और 3 जून को होने वाली बैठक में विधानसभा में विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान समेत राज्य के सभी सांसद, सभी पूर्व सांसद, सभी विधायक, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सभी प्रत्याशी शामिल होंगे। मतलब कांग्रेस अब आर पार की मुद्रा में आ चुकी है। किसी भी सूरत में मोदी को सत्ता से हटाना है और इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। खासकर कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है, तो दूसरी तरफ मोदी का आभा मंडल धूमिल पड़ा है और बीजेपी के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। जहां कहीं भी हमारे वीडियो को आप देख रहे हो, लाइक और कमेंट जरूर किया करें, शेयर करेंगे तो और अच्छा होगा। नमस्कार।